हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर शिवम स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL एग्ज़ाम्स की, जिसकी वैकेंसीज निकल चुकी है। तो किसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे, जैसे कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, इसके हम फॉर्म फिल कब कर सकते हैं और कब इसकी लास्ट डेट है, और इसका प्री एग्ज़ाम टायर फर्स्ट एग्ज़ाम कब होगा। और हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन फ़ी की, कितनी फ़ीस होने वाली है फीमेल कैंडिडेट के लिए एंड मेल कैंडिडेट के लिए, और इसकी आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, और पे स्केल आपको क्या मिल जाएगा, मतलब सैलरी आपको कितनी मिलेगी। और एज लिमिट की बात करें, कितनी आपकी एज इसकी लिमिट, इसके अंदर मैक्सिमम एंड मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। और एग्ज़ाम लेवल की बात करें, कितने लेवल में आपका इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और बात करने वाले हैं इसकी वैकेंसीज डिटेल की, कि कितनी वैकेंसीज इसकी निकल चुकी है। तो इन्हीं सभी टॉपिक पे हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कर दिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आती है सबसे पहले इसकी फॉर्म फिल करने की अप्लाइंग डेट। तो इसकी फॉर्म फिल करने की अप्लाइंग डेट स्टार्ट हो चुकी है 6 नवंबर 2020 से इसका फॉर्म फिल आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2020 तक इसकी लास्ट डेट है। और इसकी हम बात कर लें CBT टेस्ट की, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है टायर फर्स्ट। तो टायर फर्स्ट की आपकी डेट दिखा रखी है 12 अप्रैल 2020 में इसका टायर फर्स्ट होगा, जो आपका चलेगा 27 अप्रैल 2021 तक चलने वाला है। तो ये आपकी टायर फर्स्ट की डेट। हम टायर सेकंड की बात कर लें तो इसके अंदर टायर सेकंड होता है, उसकी अभी डेट कोई शो नहीं कर रहा है, उसके अंदर नोटिफाइड सून दिखा रहा है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम फ़ी की। तो एग्ज़ाम फ़ी है आपकी जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए, इसके अंदर 100 रुपीज़ फ़ीस है, मतलब 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। एंड फीमेल एंड SC ST कैंडिडेट के लिए इसके अंदर आपकी कोई फ़ी पेमेंट नहीं करने पड़ेगी। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए 10+2, मतलब आपकी 12th पास होनी चाहिए कोई सी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स कॉमर्स साइंस वोकेशनल, आपने कोई सी भी स्ट्रीम में रखी है, आपने 12th पास कर रखी है, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट में आपकी 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। 18 साल मिनिमम एज एंड मैक्सिमम एज आपकी 27 साल होनी चाहिए। इसकी एज काउंट की जाएगी 1/1/2021 तक, इसके अंदर आपकी एज काउंट की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाता है। तो SC ST कैंडिडेट के लिए आपको पूरा 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। एंड OBC कैंडिडेट के लिए आपका 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। PWD अनरिजर्व पर्सन के लिए आपको 10 साल का, PWD OBC के लिए आपको 13 साल का, एंड PWD SC ST कैंडिडेट के लिए आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम लेवल ही, कितने लेवल में आपका एग्ज़ाम होता है। तो 3 लेवल में, मतलब 3 टायर में इसका एग्ज़ाम होता है, टायर फर्स्ट, टायर सेकंड एंड टायर थर्ड। तो टायर फर्स्ट में आपका होता है इसके अंदर CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद होता है टायर सेकंड। तो टायर सेकंड में आपका होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। उसके बाद होता है आपका टायर थर्ड। तो टायर थर्ड में आपका स्किल टेस्ट होता है, जो आपका DOP डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है। तो धीरे एक एक करके हम तीनों पे हम बात करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CBT टेस्ट की, टायर फर्स्ट की। तो टायर फर्स्ट आपका एग्ज़ाम होता है 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका इसके अंदर 2 मार्क्स का आता है। तो इसका सिलेबस आता है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग का पार्ट आता है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, एंड मैथमेटिक्स आती है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, एंड जनरल अवेयरनेस मतलब GS आती है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स से। पूरा इसके अंदर 200 मार्क्स का पेपर होता है। और इसके अंदर आपको टाइम ड्यूरेशन मिलती है 60 मिनट मिलती है। एंड PH कैंडिडेट के लिए आपको इसके अंदर 80 मिनट्स मिल जाते हैं। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है 0.50 की, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं MCQ टाइप, इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसके अंदर टायर फर्स्ट इसके अंदर क्लियर कर लेते हैं, आपका कट ऑफ के अंदर नाम आ जाता है, तो उसके अंदर इसके बाद आपका होता है टायर सेकंड डिस्क्रिप्टिव पेपर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टायर सेकंड की डिस्क्रिप्टिव पेपर की। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है आपका पूरा इसके अंदर 100 मार्क्स का, ये आपका पेन पेपर मोड एग्जाम होता है। इसके अंदर आपको टाइम ड्यूरेशन मिलती है 1 घंटा 20 मिनट, आपको इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन मिल जाती है, जिसके अंदर आपका एसे, लेटर एंड एप्लीकेशन आता है। ऐसे के अंदर आपको इसके अंदर 200 से 250 वर्ड इसके अंदर लिखने होते हैं। लेटर एंड एप्लीकेशन के अंदर 150 से आपको 200 वर्ड
लिखने होते हैं। तो आपको इसके अंदर मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए पेपर सेकंड आपको 33% लाने होते हैं। अगर आपने 33% ले आए इसके अंदर तो आपका टायर सेकंड आपका इसके अंदर क्वालिफाई हो जाएगा। इसके बाद आपका होगा टायर थर्ड, वो होगा आपका स्किल टेस्ट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टायर थर्ड की, जिसके अंदर आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट होता है आपका DOP डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका स्किल टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड आती है। तो टाइपिंग स्पीड इसके अंदर मांगी जाती है 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर के अंदर इसके अंदर स्पीड मांगी जाती है, जिसके अंदर आपको 15 मिनट में 2000 से 2200 स्ट्रोक्स की डिप्रेशन लिखने होते हैं। लगभग आप स्पीड मान के चलें, इसके अंदर इंग्लिश के अंदर स्पीड मांगी जाती है 35 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी के लिए आपकी 30 वर्ड पर मिनट इसके अंदर स्पीड मांगी जाती है। तो ये तो आपका होता है स्किल टेस्ट। तो हमने टायर थर्ड कंप्लीट कर लिया, तो आपका इसके अंदर पूरा तरह से आपकी वैकेंसीज आपके हाथ में होती है। आपकी इसके अंदर पोस्टिंग लगती है, जहाँ पर आपकी अलग अलग मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट में लगनी होती है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज डिटेल ही, कितनी वैकेंसीज निकलने वाली है। तो पिछले साल की कंपेयर करें तो पिछले साल इसकी टोटल वैकेंसी निकली थी 4893 इसकी वैकेंसी निकली थी पिछले साल। तो इस साल भी लगभग इतनी वैकेंसीज निकल जाएगी। तो इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं पे स्केल की। आपको सैलरी इसके अंदर कितनी मिल जाती है। पे स्केल आपका इसके अंदर अलग अलग पोस्टिंग के हिसाब से अलग अलग पे स्केल होता है, ऑन पे लेवल होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं LDC की एंड JSA की। LDC की फुल फॉर्म होती है लोअर डिविजनल क्लर्क एंड JSA की होती है जूनियर असिस्टेंट होती है। तो इसका पे लेवल होता है सेकंड और आपको इसके अंदर सैलरी मिल जाती है 19,900 से लेकर 93,200 तक इसके अंदर स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं PA की पोस्टल असिस्टेंट और SA की शोटल असिस्टेंट की। इसके अंदर पे लेवल होता है 4th पे लेवल होता है। सैलरी मिल जाती है 25,500 से 81,100 तक इसके अंदर सैलरी मिल जाती है। इसके बाद हम थर्ड पोस्ट की बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की, DEO, जिसके अंदर पे लेवल होता है 4th पे लेवल होता है और इसके अंदर आपको सैलरी मिल जाती है 25,500 से लेकर 81,100 तक इसके अंदर सैलरी मिल जाती है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 लेवल पे सैलरी होती है, लेवल 4 एंड लेवल 5 पे। तो लेवल 4 की मैंने आपको सैलरी बताती है। अब हम बात कर लेते हैं लेवल 5 की। तो लेवल 5 की सैलरी होती है 29,200 से लेकर 92,300 तक इसके अंदर स्टार्टिंग सैलरी होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट पोस्ट की, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के लिए, कैक के लिए इसके अंदर पोस्टिंग होती है, जिसके अंदर आपका पे लेवल होता है 4th पे लेवल होता है। इसके अंदर सैलरी मिल जाती है 25,500 से लेकर 81,000 इसके अंदर 81,100 सैलरी इसके अंदर मिल जाती है। तो ये थी हमारी सैलरी स्केल की बात और हमारी इसके अंदर पोस्टिंग के बाद थी। तो ये हमारी पूरी डिटेल थी। तो पूरी डिटेल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।